अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, फलम्मा बय्यनत वजह अर्रअन्नहु लैसा बिवजहिन काब। उन्होंने कहा सुनो, जब मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठा हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह का रसूल है। आला हजरत पर इन्हें पुकार उठे, लम या नज़ीर फी नज़री मिसले नुशुश पैदा जाना जगराता तेरे सर है तुझको ऐसे है तू सुरा जाना अनफी आकाश वसखातम है कैसे पाक अब्र करम पर सनहारे रम तो इधर भी गिरा। ये तो 1400 साल पहले के कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, नेट के इंटरनेट के मोबाइलों के आ जाओ, तो आज दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। ये तो 1400 साल पहले की बात है। आज दुनिया में किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियन हो, जुडाइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सेकुलर हो, पारसी हो, मॉडर्न हो, शेंटू हो, केलेची हो, ट्यूटानी हो, किसी भी मजहब से हो, अगर पढ़ा लिखा है तो कभी नबी की गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। लहक के बोलिए, जिसके रगों में एक का खून है कभी भी नबी की गुस्ताखी नहीं करेगा, और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक खून है वही गुस्ताखी होता है। जिनके रगों में एक का खून है वो गुस्ताखी रसूल नहीं होगा, जिनके रगों में अनेक का खून है वही गुस्ताखी रसूल होगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखें आप, मैं एक दिखा रहा हूं आपको, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, किताब का नाम पढ़ो जरा सा, पढ़ो, हिस्ट्री डी ला टर्की, बहुत बड़ी किताब लिखने वाले हैं अल्फोंस डी ला मार्चेंट। 1790 में किताब लिखते हैं नबी पाक पे रिसर्च करके। लहक के बोलो, वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी से ज्यादा ग्रेट कोई हो ही नहीं सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा ग्रेट कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप समाप्त करें। वो कहता है if greatness of purpose, smallness of means and astonishing result are the three criteria of human genius, who could dare compare any great man in history with Muhammad? मोहम्मद से कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सुनो, जीनियस होने के लिए जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। कितने चीजों के ऊपर? तीन चीजों के ऊपर। क्या है? समाप्त करें। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। वो कहते हैं अजीम मकसद। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, at that time Arabia was the most degraded nation of the world। पूरी दुनिया जलालत में जहालत डूबी हुई, हर तरफ अंधेरा है। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है, उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, पेट पे पत्थर है, मिट्टी के बर्तन हैं, और पेट पे पत्थर, मिट्टी के बर्तन और खजूर की टूटी चटाई है। असबाब की कमी, जबरदस्त 10 साल के अंदर पूरी दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। 10 साल के अंदर पूरी दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। तुम में से कौन है जो करता है? कोई नहीं करता, हरगिज़ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये देखें आज बगैर व्हाट्सएप के, बगैर फेसबुक के, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। बोलो, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में लोग रसूल पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा
नारे रिसालत राज़राती में अहले सुन्नत शहंशाह शहाबत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद आला हज़रत शम्स दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला और अहले सुन्नत जो लोग दहल है, कुछ लोग खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि अंदर की कुर्सियां खाली है, इसे पूर कर दे हज़रात। आप हज़रात तशरीफ रखें। देखिए मुफ्ती कौम व मिल्लत खतीब अहले सुन्नत मुस्लिम कौम व मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। अब देखें आप आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं रसूल पाक की दात क्या है। शान मुस्तफा आज बगैर व्हाट्सएप फेसबुक के सबसे ज्यादा चाहने वाले किसी के हैं तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। अरे बोलो ना। और मोहम्मद अरबी के हैं। आज दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी ही हैं। सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी ही हैं। सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी ही हैं। सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी ही हैं। जिनके नाम लेकर लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी ही हैं। जिनके नाम के लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम बुलंद किया जाता है, पुकारा जाता है, कोई और ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अकदंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श से ताज़ा छेड़छाड़, फर्श से दूर जिधर लगाइए तेरी ही दास। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर लगाइए तेरी ही दास। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, आप देखिए। रहते हैं आप इस्लामपुर में, लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो ब्रिटिश की बातें हैं। ये क्या लिखा हुआ पढ़िए। बोलो लाके, अरे बोलो ना भाई, एकदम पढ़े हुए क्या आप लोग? क्या लिखा है? ब्रिटिश म्यूजियम लिखा हुआ है। ये कहाँ है? लंदन में, बर्तानिया में, विलायत में। सफेद बहुत बड़ा म्यूजियम है। उसमें सफेद पत्थर से हुजूर पाक का नाम लिखा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक मिलके बोलो। और लिखने वाले कौन है? अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब नहीं, अल्लामा कलीम अशरफ साहब नहीं, शायर इस्लाम साहब नहीं, ये कमेटी वाले नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक अंग्रेज है, पोइट्स, वो लिखता है नबी के बारे में। और एक तमाचा है जोरदार उनके मुंह पर जो नबी की शान में बकवास करते हैं। सुने वो क्या कहते हैं नबी के बारे में? As the father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as the reformer of the society, as the messenger, as the commander. Muhammad Arabi is the Superman of the world. Muhammad Arabi is the Superman of the world. दुनिया में सुपरमैन कौन है? कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। लहक के बोलो, उसे कहते हैं सुपरमैन। दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को बचाकर उसके बच्चों से मिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी सुहागन को अभागा बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। और जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को बढ़ा दे उसे कहते हैं। हाय 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 वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़हर इस्लाम, रिफ़त इस्लाम, शौक़त इस्लाम।
किसी के घर पे सरकार हुजूर की आमद वाली है। हज़रत को रात के साथ अफरा तफरी का माहौल बनाए। बहुत ही जल्द सरकार हुजूर की आमद होने वाली। किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन घर घर दारुल अमान बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी को खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन खून के प्यासों को माफ कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो पेट पे पत्थर बांध कर कायनात दुनिया को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काफी तादाद में हमारे बहनें रहती हैं, आई हुई हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया जो है औरतों को बरगला रही है कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल है और मर्द के लिए आसान। उल्टा है, इस्लाम में हर चीज औरतों के लिए आसान है, मर्दों के लिए मुश्किल है। लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी रहती है, दबी। क्या आपके घर में औरतें डरी रहती है? बोलो ना, डरी रहती है? नहीं रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने औरतों को मलिका बनाया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक लेडी है, उनका नाम है एनी बेसेंट। अब देखें आप, इस्लाम एंड वुमेन, इस्लाम और औरत, इस्लाम और औरत को देखें हमारे बहनें अपने आप को समझे कि हम हैं क्या। एक किताब का नाम है The Life and Teaching of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली अंग्रेज है, नाम है एनी बेसेंट। वो कहती हैं जो लोग कहते हैं इस्लाम does not respect women, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, वो कहते हैं सुनो, but I say after coming my prophet women go to right path। हजरत मोहम्मद के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। नबी नहीं आए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में पानी में डाल रहे थे, ईरान में बेची जा रही थी, तराबलस में भी जानवरों की तरह सलूट किया जा रहा था। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा कर रखा है। पैगंबर पर कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे हम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, मम्मा बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। जब बेटियां बाप घर रहती, रहमत दरिया वहाँ बहता है। अच्छा शौहर घर जाती है वो दरिया। अगर आज जब लोग शादी करते तो जहेज मांगते हैं, ये अजीब जिहालत है मुस्लिमों को देखकर। ये जिहालत हमारे अंदर भी है। आइए मैं आपको बताऊं, औरतें बहुत बड़ी चीज है। मैं औरतों की बात नहीं कर रहा। आइए बच्चियों को देखें, इस्लाम बच्चियों के बारे में क्या कहता है। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले, इसकी परवरिश करे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, सोचा हम ले ले। फारूक आज़म ने सोचा हम ले। उस्मान गनी ने सोचा हम ले। जनाब अली ने सोचा हम ले। तलहा ज़ुबैर ने सोचा कि हम ले। सबसे हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे हुजूर महफिल में देते हैं और सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद के आंखों से आंसुओं का कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरजते हुए चेहरे क्या
कहना चाहते हैं? क्या क्या बेटे के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबा रसूल मचल अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। काफिर रो रहे हो, का मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब हम ईमान लाए थे, मुसलमान हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सस्ता है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होने के लिए लगा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को चूम रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने ज़हन को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने माशरे को बदल दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है। तो पंजाब वालों, मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात में आया जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई को पहचाना, बेटे ने मां को पहचाना, मक्के वालों और औरत के मकाम को पहचाना। बेटे मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सर से? आमिना के लाला सर से। ये तीनों को कोई पूछने वाला था, मगर अब दस्तशत है, किसके सर से? आमिना के लाला सर से। लोग अब भागा कर रहे थे, सरकार आ गए, सुहागन बन रही है, किसके सर से? आमिना के लाला सर से। तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, पटना में कहो, दिल्ली में कहो, बम्बई में कहो, अमेरिका में कहो, क्या 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तो 12 रबीउल अव्वल कोई दिन सारा जहां आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों जिससे आजाद हुए तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ साथ के वक्त जिससे ही नहीं, वल्लाह रूह आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है मुस्तफा के। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हक के बोलिए सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम, एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना आप लोग औरतों को लपेट क्यों रखते हैं? लपेट के माना, लपेट के माना पर्दे में क्यों रखते हैं? ये औरत पे जुल्म है। क्या बोला? बोलो ना भाई, बोले आप लोग औरतों को लपेट क्यों रखते हैं? ये औरत पे जुल्म है, उसका लिबास अलग क्यों है? ये पर्दे से क्या होता है? पर्दा क्यों करवाते हैं? क्या आपको सोसाइटी पे भरोसा नहीं है? मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये कौन है? बोला ये सबको टोकता रहता है, इसका नाम शेख इब्राहिम है, अलीगढ़ में पढ़ा है 15 साल। मैंने कहा बेटा 15 साल पढ़ा नहीं होगा, 15 साल पढ़ा होगा, 15 साल पढ़ा होगा, ट्यूशन में टेंशन ले रहा होगा। 2-3 दिन मुझे उसी इलाके में रहना था। मैंने कहा चलो देखो करता क्या है। लोगों ने बताया उसके ताले चाबी की दुकान है। मैंने कहा अच्छा। ठीक 7:30 पौने 8 के बीच में मैं उसकी दुकान पहुंच गया। तो कह रहा था ना कि आप लोग औरतों से पर्दा क्यों करवाते हैं? ये देखने से क्या होता है कि आपको सोसाइटी पे भरोसा नहीं है। उस आदमी को देखा रात में शटर को खींच कर 7:30 पौने 8 में दुकान को बंद कर रहा। मैं पीछे था, आगे बढ़ा। मैंने कहा क्यों दुकान बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? बोलिए मोहल्ले वाले काम दुकान बंद करेंगे सुबह नहीं मिलेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, कब्र में ठुकाई की फिक्र नहीं है। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। और लहक के बोले आज लोग कहते हैं इस्लाम जो मुसलमान लोग हैं ये तो जुल्म करते हैं, उनको लपेट के रखते हैं। मैंने कहा पागल, वो अज़ाब नहीं है, वो लिबास है। और लिबास का मकसद है मेंटालिटी को क्रिएट करना। लिबास जो है एक मनसब को याद दिलाता है। लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, एयरलाइंस वालों का अलग, मिलिट्री का अलग, आर्मी का अलग, फौजियों का अलग, पायलट का अलग, टीटी का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज अलग, अस्पताल में ऑपरेशन वाला अलग, डिस्पेंसरी वाला अलग, A+ अलग, Z अलग।
तो ये जो लिबास है, ये डिग्निटी है, वकार है, इज्जत है, अज़मत है, मर्यादा है, क़ीमत है, ये मनसब को याद दिलाता है और मनसब को याद दिलाता है। तो ये पर्दा भी औरतों का एक लिबास है, ये आज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारी तहज़ीब बताती है कि जो ज़्यादा महज़ब हो उसे लिबास पहना दो। वाह 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 वाह, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात हो। आपने किसी नाबी को देखा है जुज़दान में लिपटा हुआ? किसी नाबिल को देखे हो जुज़दान में लिपटा हुआ? इब्ने सफ़ी के नाबिल, विलियम शेक्सपियर के नाबिल, इब्ने चंद्रा के नाबिल, सुभाष बोस के नाबिल, नदिया के पार, कटी पतंग, मेरा लहू, ज़ख्मी ज़मीन। देखा किसी नाबिल को जो जुज़दान में हो? नहीं, इसलिए कि नाबिल हो, इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। और कुरान इसीलिए है कि अज़मतों से सीने से लगे। दुनिया औरतों को नाबिल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात बनाना है। अब औरत को बनना क्या है? वो समझें कि हम किताबे हयात बनेंगे या नाबिल बनेंगे। हर कोई पढ़ ले या फिर कोई मखसूस हो जो सिर्फ मेरी पढ़ाई करे। फैसला आपके हाथ में। ला के बोले और सुभान अल्लाह। और देखिए आप यहाँ आया हूँ तो मैं बता दूं, कुछ दिनों पहले मेरा प्रोग्राम था बेंगलुरु में, तो उसमें मेरा टॉपिक था कि मर्द को सोना और रेशम पहनना क्यों मना है। Why Muslim men prohibited wearing gold and silk? औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए हराम है। क्यों? आज हमारा नौजवान बहुत पहनता है। अब आइए मैं दिखाता हूँ। ये है सुनने माजा बाबुल हरीर व ज़हब लिन्निसा। इसके अंदर है कि एक दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे जलवा हुए और उनके एक हाथ में रेशम का टुकड़ा था और एक हाथ में सोने की अंगूठी। एक हाथ में रेशम का टुकड़ा और एक हाथ में सोने की अंगूठी। अल्लाह के रसूल इस तरह हाथ उठाकर इरशाद फरमाते हैं, खातम मिन ज़हब व हमल क़तअत मिन हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला दुकुरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। इस तरह हाथ उठाकर एक हाथ में सोना और एक हाथ में रेशम उठाकर हुजूर फरमाते हैं, ये दोनों चीजें मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हलाल है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बस हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौ'इन मिन अल-क़माश फअताहु नबी अर्रुख्सा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ज़ुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर, क्योंकि उन लोगों को हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरीयत नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत है पा कर दे। जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत है पा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे कर दे। एक नौजवान आया, गौर से सुनो नौजवानों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसके रावी हैं। एक नौजवान आया और मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा रोज़े क़यामत तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हरगिज़ नहीं। आपने इरशाद फरमाया, उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। इसे कहते हैं इताअत। बाद में
जो है सहाबा कराम तशरीफ लाए और फरमाया ऐ नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा रसूलुल्लाह ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। और आज हमारा नौजवान शादी होती नहीं, दूल्हे नहीं बनता जब तक वो अंगूठी और 5 तोला ये चैन और ये सोने के बटन ले तब और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारा नौजवान इसको पहन रहा है और उसको पता भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। आइए मैं आपको बताऊं कैसा क्यों है और आप लोग इसको क्या क्या कर रहे हैं और आपकी नमाजें हो भी नहीं हो रही। ये देखें आप, आज देखो सुनो सिर्फ 20,000 का मोबाइल लिए रहता है, गौर से देखिए। आज हमारा नौजवान सोने चांदी के साथ साथ ये भी पहन रहा है। ये क्या है? अरे बोलना यार क्या है ये? मैंने इतना खामोश जिंदगी में नहीं देखा। इस्लाम को दिनाज करता, पता नहीं क्या बात है। वल्लाह लीजिए ये क्या है? बोलिए क्या? काला। अच्छा और ये क्या है? चैन। और इसको तो पहचानते होगे। 10 दिन के लिए बम्बई जाएगा, बड़ा पहन के आ गया, चच्चा पहनते हैं ना वहाँ, इसीलिए समझ गए। और उसके बाद ये मैंने देखा लुधियाना में जो लोग ईटा बनाते हैं वो भी पहने रहता है। उनका तो कुछ है ही नहीं, समझ में आता है पैदा किए हुए हैं। हमारा नाम इस्लाम है, सलीम है, असलम है, कर क्या रहे हैं। और ये है सोने की अंगूठी। तो हमारा नौजवान सब पहन रहा है। ये लोहे की अंगूठी सब पहन रहा है। अब सुनो फतवा जामिया अज़हर का। According to Islamic teaching, it is forbidden for man to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the period. If period performs wearing such a prohibited jewelry, it remains wajib ada. It needs to be repeated again. अगर आप लोग ये सब पहनते हैं, पहनकर नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एक तो नमाज को पढ़ता नहीं है, जुमे के दिन पहुंच जाते हैं, है ना? अगर ये पहने हुआ है हाथ में तो उसकी नमाज नहीं होगी। जोर से बोलो। अरे यहाँ से बोलो नहीं। अगर वो सोने का चैन पहने हुआ है तो, हाँ, अगर इसको पहने हुआ है तो, और ये चच्चा वाला पहने हुआ है तो ये नमाज नहीं होगी। इसको उतार कर फिर से नमाज पढ़ेंगे। इट मींस अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आप, एक साहब ने मुझसे सवाल किया। अब दुनिया के ने रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में सोना रेशम हराम क्यों है? अल्लाह के नबी ने क्यों इरशाद फरमाया? 1450 साल हो गए तब साइंटिस्टों ने इससे पर्दे को हटाया। तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फअत अला बादिन मिनकुम। शायद आप में से बात को ये मालूम ना हो। 1450 साल के बाद साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और लोगों को बताया। क्या बताया सुने आप। साइंटिस्ट कहते हैं इक्तशफल उलमा अन्ना ज़र्रात ज़हब इज़ा लबिसहा रजुल ततसल्लल अब्रल जिल्द इला औरिदत दमबिय्या फयुसाबु बिनौइन मिन अल-खुरफ अव अज़्ज़हाइमर अल-फुदानी ज़ाकिरा। कहते हैं कि मर्द जब सोना पहनता है, मर्द जब सोना पहनता है तो सोने के ज़र्रात पसीने के जरिए अंदर जाकर भूलने की बीमारी और निस्यान को पैदा करते हैं। तो एक साहब ने मुझसे रूहुल अमीन और तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। 10 तोला 20 तोला 50 तोला। मैंने कहा सुनो, इन्नल मरअता फी कुल्लि शहरिन यअतिहल हैज़ फतुखरिजु कुल्ल मा दखला इला हाजी। हर औरत हर महीने एमसी नामी बीमारी गुजरती है तो जो सोने के ज़र्रात अंदर जाते हैं वो उसके रास्ते से बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक दिन उसे गुंबद खज़रा के छांव में आना
पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए वो शय दामन में जसूस साइंस मोहम्मद का जज़ाकल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ तकरीर होगी। हुजूर बाबू तशरीफ लाने वाले हैं। ये देखिए हम लोग जलसे करवाते क्यों हैं, क्या वजह है, और जलसे में कामयाबी हमें कैसे मिलेगी। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the lid over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और कदम पानी और जमीन से कदम को उठाकर पानी पे चलने लगे। साथ उनके गुलाम भी थे। लोगों ने देखा जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हज़रत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी गॉड टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लिड ओवर द वाटर। पार करने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने क्या किया? शर्त ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे, गुलाम पीछे, सबसे निगाहें जमी है कदम ईसा पर। जब दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टस को शैतान ने भगाया। अरे क्रिस्टस तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल जाएगा पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं है, तेरा पांव कहां है, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन पे चलो, मुलाजमत के लाइन पे चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस रसूल से हटने ना पाए, सिद्दीक़ अकबर से हटने ना पाए, उमर फारूक से हटने ना पाए, उस्मान गनी से हटने ना पाए, मौला अली से हटने ना पाए। अगर इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा कामयाब, हुजूर मुफ्ती महमूद अशरफ साहब कामयाब, कलीम अशरफ साहब कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर रसीद पासपोर्ट में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान हो जाओ और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमय्या बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो बराहिसा, ईमा पैदा कर सकती है, अंदाजा गुलिस्ता पैदा, दुनिया इस्लाम मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातें ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नाम सिद्दीक, इश्क़ रिसालत का वो सिक्का बाज़ार मदीना में खनकता ही रहेगा। Gentlemen, all possible steps to enrich my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you bestow onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी।